हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आगामी एग्जाम को देखते हुए एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं अपने बजट 2026-27 का जो उत्तराखंड सरकार ने प्रस्तुत किया है। ठीक है ना, थोड़ी सी एक नज़र इस पर मार लेते हैं और फिर हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि हमने कितना पैसा किस योजना के लिए खर्च किया है। कई बार एक आध प्रश्न वहां से बनने की संभावना रहती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट 2026-27, जो कि इस बार का जो बजट है 1,11,703 करोड़ रुपए का बजट है। और ये बजट पिछले वर्ष की बजट की तुलना में 10% या फिर 10.41% जो है क्या है अधिक है, जो इससे पहला बजट था। दो बार ऐसा हो चुका है उत्तराखंड के इतिहास में कि हमने 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। इससे पिछले वाला बजट भी और ये वाला बजट भी। ठीक है ना, इससे पहले जो बजट हमारे रहे हैं वो कम के रहे हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं आगे। ये बजट जो है गैरसैंण विधानसभा में प्रस्तुत किया गया पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, जो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद पर बने हुए हैं। ठीक है ना, फोकस इसमें किस पर किया गया? इसमें जो है फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन पर इसमें जो है महत्वपूर्ण तरीके से फोकस किया गया है। ठीक है, उसके बाद दो बातें हैं, हमने इस बजट में राजस्व व्यय को कितना रखा है और पूंजी व्यय को कितना रखा है। अब ये आपको बता दो राजस्व व्यय क्या होता है। जब सरकार अपने कर्मचारियों पर जैसे सैलरी, भत्ता, पेंशन, इन सब पर खर्च करती है या अपनी योजनाओं पर खर्च करती है तो वो राजस्व व्यय कहलाता है। ठीक है ना, वो हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि आपको सैलरी हर महीने हर साल सैलरी आपको देनी है। पूंजी व्यय होता है जो सरकार जैसे कोई पुल बना रही है, सड़क बना रही है, यूनिवर्सिटी बना रही है या कोई और स्ट्रक्चर बना रही है, उस पर जो खर्च करेगी, उसके लिए जो खर्च करेगी, बांध बना रही है, तो उसे पूंजी व्यय के अंतर्गत हम रखेंगे। तो इस बार का जो है पूंजी व्यय जो है वो 46,000 और इस बार ये जो आपका राजस्व व्यय है 64,000 करोड़ के आसपास जो है रहा है। ठीक है, तो ये आप ये आंकड़ा देख सकते हैं एक बार मोटा मोटा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो बजट है उसमें पैसा आता कहां से है सरकार के पास। आपने ये समझा है राजस्व व्यय और पूंजी व्यय। राजस्व व्यय इस बार 64,000 करोड़ के सीआर के आसपास है और ये 46,000 करोड़ के आसपास है। तब कुल मिलाकर हमारा बजट जो है इन दोनों को ही मिलाकर, चाहे वो केंद्रीय बजट हो या राज्य बजट हो, इन दोनों को ही मिलाकर जो है राजस्व व्यय और पूंजी व्यय को मिलाकर बजट बनाया जाता है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे सरकार के पास कितना आया और कितना हमने उसमें से खर्च कर दिया। यानी कि हमारे पास 10 रुपए आए हैं और हमें 20 रुपए खर्च करने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। इस बजट में राजकोषीय घाटा 2.94% है। ठीक है ना, कितना है? 2.94%। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, बजट की विशेषता ये है कि सरकार को ये ध्यान रखना होता है कि कभी भी राजस्व घाटा जो है वो 3% से अधिक नहीं जाना चाहिए। जा रहा है तो इसका मतलब रणनीति खराब हो रही है। ठीक है, तो इस बार ये 2.94% के आसपास रहा है। यानी कि राजकोषीय घाटा कितना आया, हमारे पास कितना आता है, टैक्स से आता है या कहीं से भी आता है, और कितना हम खर्च कर देते हैं, उसके बीच के अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। मैंने पहले भी कहा ये 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बार के बजट में 2.94% है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पैसा कहां से आता है। सबसे ज्यादा जो आमदनी होती है उत्तराखंड सरकार को वो स्वयं के लगाए हुए करों से जो है पैसा आ जाता है। 28.85% पैसा जो है वो हमारे स्वयं के करों से, जो राज्य सरकार के टैक्स हैं उत्तराखंड सरकार के, उनसे आता है। इसके बाद केंद्रीय करों से कितना आता है? 19.39% पैसा। ठीक है ना, 19% लगभग जो है केंद्रीय करों से, जो केंद्र सरकार के कर है उनसे हमें जो पैसा मिलता है। नेक्स्ट, केंद्र से अनुदान, यानी कि केंद्र सरकार जो है राज्यों को अनुदान देती है। कुछ विशेष राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड विशेष राज्य है तो इसको अनुदान मिलता है। तो अनुदान की जो राशि है वो 20% के आसपास आप याद रखेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लोक ऋण उधार जो है उससे 24% आता है। करेत्तर राजस्व जो होता है उससे जो है हमें 6.39% आता है। यानी कि जो वसूली करती है सरकार हर महीने, जिस धनराशि की वसूली होती है उसे करेत्तर राजस्व कहा जाता है। ठीक है, अब पैसा जाता कहाँ है? बहुत सारी योजनाओं पर पैसा खर्च होता है, लेकिन हम बात करते हैं सर्वाधिक पैसा कहाँ पर खर्च होता है। तो आप याद रखेंगे वेतन, भत्ते और पेंशन, इनमें सरकार सबसे ज्यादा क्या करती है? खर्च करती है, क्योंकि आपको पेंशन, वेतन, भत्ते हर महीने देने होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अब ये जो हमारा बजट है इस बार का 2026-27 का जो बजट है, इसमें हमने किन किन मॉडल्स को अपनाया है। कुछ मॉडल्स हैं जिनको अपनाया है, जैसे कि पहला मॉडल ज्ञान है। ज्ञान में जो है जी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को फोकस किया गया है। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा है संतुलन। क्या है? संतुलन। संतुलन में जो है समावेशी विकास, क्या क्या प्रेजेंट करेंगे? समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, नई सोच, एन से नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था।
यानी कि संतुलन जो मॉडल हमने अपनाया है उसमें हमने इतनी चीजों पर जो है क्या किया है, फोकस किया है। ज्ञान से जैसे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, तो इससे आप ये ध्यान रखेंगे समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, नई सोच, ठीक है ना, इन सब पर हम काम करेंगे। उसके बाद अगला मॉडल है केदार मॉडल। कौन सा मॉडल है? केदार। केदार में जो है कौशल विकास, यानी कि वर्तमान की जो स्थिति है उसको सही करना, इसी को कौशल विकास कहते हैं। वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसको ठीक करना। दूसरा है इकोलॉजी संवर्धन, यानी कि पर्यावरण या जैव विविधता के रूप में काम करना, यह भी इसका उद्देश्य रहा है। उसके बाद धरोहर संरक्षण, ये तो आप सब लोग जानते ही है। उसके बाद अवसंरचना निर्माण, ठीक है ना, अवसंरचना निर्माण यानी कि जो सड़क, पुल, ये सब है, इन सबको ठीक करना या बनाना, ये सब अवसंरचना निर्माण के अंतर्गत आता है। आर से है आपका रिवर्स माइग्रेशन, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है अगर वो खराब है तो उसको पुनर्जीवित करने का काम करना। तो यानी कि इस बजट में केदार मॉडल में इन इन चीजों को हमने रखा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मानस। अगला मॉडल है मानस। मानस में हम मंगलकारी, मंगल करेंगे, अवसर देंगे, अवसर युक्त बजट है ये। उसके बाद नवान्वेषी यानी कि नई सोच को हमने उभारा है इस बजट में। उसके बाद आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, तो ये मानस मॉडल के तहत हमने इन चीजों को अपनाया है। तो ये हमारा 2026-27 का जो बजट है उत्तराखंड सरकार ने पेश किया है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पेश किया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि हमने 2026-27 के बजट में कितनी राशि किस किस पर खर्च की है, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न पेपर में बनता है। तो अब हम देखते हैं किसमें हमने कितना खर्च किया है, ठीक है ना। तो बजट 2026-27 में हमने किसमें कितना खर्च किया है? नंदा गौरा योजना के लिए हमने लॉन्च किए हैं 220 करोड़ रुपए। नंदा गौरा योजना के तहत हमने, ये आपको पता है। मिशन एप्पल के तहत हमने जो है 42 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और उसके बाद पलायन रोकथाम हेतु, जिसके बारे में हमने बात भी की थी, पलायन आयोग का गठन उत्तराखंड में कब हुआ आप कमेंट कर सकते हैं, उसका नाम अब क्या कर दिया गया है। हाल ही में पलायन आयोग ने प्रवासी पंचायत का गठन किया है, ये भी हमने आपको बताया था। 10 CR जो है 10 करोड़ रुपए जो है पलायन रोकथाम हेतु दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है शिक्षा, खेल, अगर हम युवा कल्याण की बात करें, इनके लिए जो है 12,260 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। किसके लिए? शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, ठीक है ना, 12,660 करोड़ रुपए, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इतने हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं खेल, युवा कल्याण, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक जो धनराशि दी गई है वो वित्त कर नियोजन सचिवालय सेवाओं को 56,906 करोड़ रुपए जो है सर्वाधिक धनराशि दी गई है। उसके बाद अन्न पूर्ति योजना के तहत 1300 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जेंडर बजट को 19,692 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और सामान्य सेवाओं को सबसे ज्यादा हिस्सा मिला है, जो नॉर्मल जो है सर्विसेज है उनको। उसके बाद अगर हम इस बजट की बात करें तो अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस समय अर्थव्यवस्था में, यानी कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में तीसरे क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, पहले का कम है, सेकंड का कम है, उसके बाद तीसरे का सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सेकंड सेक्टर का जो है योगदान सबसे ज्यादा था, लेकिन अग्रिम अनुमानों के अनुसार अब जो है तृतीय क्षेत्र में का जो है योगदान उत्तराखंड में की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है, 50.46%। ये अग्रिम अनुमानों के अनुसार है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 2026-27 का कुछ बजट था। आपको एक दो यहाँ से जो भी प्रश्न मिलते हैं आप एक बार नोट कर लेंगे या एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।